हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम यूपी पुलिस का जो सुबह का 23 अगस्त का सुबह का पेपर हमारे पहले शिफ्ट का है, तो आज हम टोटली 150 क्वेश्चन कराएंगे। पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे और एक दो क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं जिसके हमें सही पता नहीं है, तो आप लोग शुरू से वीडियो देखिए। ये पेपर है जो हमारा 23 अगस्त को सुबह में के शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, जो हमारा 23 अगस्त को पहला पेपर हुआ, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्या कहा क्लॉक वाइज घूम जाए तो किस दिशा में आपका मुंह रहेगा। देखिए आपने दिशा बना या ईस्ट में आप हैं, तो दैट क्लॉक 270, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री 90, ये तो आप कहाँ जाएंगे दक्षिण में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर देखिए एक व्यक्ति यहाँ 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर क्या कहा 15, फिर 10 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 15 चलता है। तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, फिर वही दूरी हमारी आ जाएगी 10 मीटर। इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। देखिए ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। मैं आपको इसका डायरेक्ट इसका मैं आपको उत्तर बना देता हूँ। ये तीसरा ग्राफ वाला है, तो इसका जो उत्तर है 399, इसका सही जवाब हमारा है। देख लीजिए क्या पूछा है। पी एस संस्थान यस और पी उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी संख्या तथा संस्थान टी और आर नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो ये हमारा 399 इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हम आपको जल्दी क्वेश्चन करा देंगे, नहीं तो आपको जल्दी हो नहीं पाएगा, तो जल्दी इसको हम करा देते हैं। देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प सही है। कथन एक दिया है, कथन दो। देखिए ये टेबल टेनिस खेलती हैं। टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। निष्कर्ष क्या है। ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। इसका जो हमारा सही जवाब है चौथा का जो हो जाएगा बी वाला हमारा सही जवाब। बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। इसके बाद हमारा देखिए चौथा हो गया। पांचवा नंबर हमें देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सी आकृति बाकी आकृति से अलग है। गोला, त्रिकोण, गोला, वृत्त, वर्ग। देखिए वर्ग जो है 2D का है और गोला भी हमारा 3D का है और वृत्त हमारा 2D का है और त्रिकोण यानी त्रिभुज भी हमारा 2D का है। तो इसका सही जवाब बी वाला गोला हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन रीजनिंग का है। देखिए क्या पूछा है। स्क्रैबल का इतना दिया है। देखिए डायरेक्ट उनका अंक दिया है। एस का 19 दिया है, सी का 3 दिया है, आर का 18 दिया है। तो डायरेक्ट हमें डी का 4 लास्ट से करते हैं। डी का 4 तो देखिए इसमें 5 है, ये नहीं हो सकता। इसमें लास्ट वाले में भी 5 है, तो नहीं हो सकता। इसमें होगा यस का 19 सही है, टी का 20 सही है, यू का 21 होगा। तो हमारा सी इज़ द राइट वन। सी हमारा सही होगा। 19, 20, 21, 14, 54 हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ की इकलौती बेटी है। निर्मला उस महिला से किस प्रकार संबंध है। तो देखिए जो हमारा 7वां नंबर है ये आएगा हमारा बुआ का संबंध आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए ये तो सरल क्वेश्चन है। देखिए 8वां पी के बाद एक प्लस किया है, पी क्यू हो गया, टी के बाद एक प्लस करेगा, टी यू हो जाएगा, तो यू डी इज द राइट वन हो जाएगा। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह प्लांट जो कपड़े होते हैं पर्दे जो होते हैं कपड़े से बने होते हैं, जो इसलिए प्लांट किस तरह स्लैट से हमारा प्लांट बना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है। देखिए साबुन का संबंध साफ सफाई से, इस इत्र का संबंध किससे, साफ सुथरा से, तो साबुन का ही है, तो इससे नहीं होगा। गंध से, बुद्धिमान से, ताजगी। देखिए ताजगी होगी, गंध और सुगंध में अलग फ़र्क होता है, तो इसका हमारा क्या जाएगा, ताजगी हमारा सही हो सकता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा है पर इसका वही होगा। फिर 11 नंबर हमारा जो सही होगा 11 का बी। देखिए एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, तो आप किस दिशा में और होगा, तो इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। इसके बाद देखिए हमारा ये देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है 12वां नंबर, तो इसका जो हमारा सही जवाब है सी 35 इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 13 नंबर। इसके बाद हमारा 13 नंबर आएगा। क्या पूछा है, श्रृंखला ए और बी ज्ञात कीजिए और बी और ए निम्न का मान
क्या होगा। देखिए क्या पूछा है, श्रृंखला में लुप्त ए और बी का मान ज्ञात कीजिए और ए प्लस बी का मान बताइए। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा 13 का डी वाला होगा। दोनों को जोड़ने पर 164 लास्ट में आएगा। इसके बाद हमारा 14 नंबर जो है ये हमें पता नहीं चला, तो इसको हम नहीं बता सकते। इसके बाद हमारा 15 नंबर देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित अनुक्रम में बारीक से जाँच कीजिए, उसके बाद आने वाले का प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो देखिए 15 नंबर हमारा सही जवाब होगा, इसमें 1 आएगा। इसका सही जवाब क्या है, 1 आएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा 16 नंबर है, क्या है देखिए, दिए गए पैटर्न को देखते हुए द्वारा निरूपित कौन सा संयोजक चिन्ह संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। तो जो इसका हमारा जो 16 नंबर का सही जवाब होगा सी वाला GW12H, GW12H इज द राइट वन। इसके बाद हमारा देखिए 17 नंबर रीजनिंग का सरल क्वेश्चन है। देखिए पहले वर्ग किया है, 1 का वर्ग किया है, फिर 3 का वर्ग किया है, फिर 5 का वर्ग किया है, तो यहाँ पर कितने का होगा, 7 का वर्ग, यानी 49 हमारा इसमें सही होगा। तो ये वाला इज द राइट। और इसके बाद क्यूब किया, देखिए 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, यहाँ 7 का क्यूब, तो वर्ग वाला हमें बताना था, ये हम लोग वर्ग वाला बता दिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अक्षर वर्णमाला का क्रम है। तो ये सी इज द राइट वन हो जाएगा, इसमें 18 का सी सही होगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर अच्छा खासा रीजनिंग का क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन से कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। मतलब शिक्षित लोग, देखिए ट्रायंगल वाले जितने भी होंगे शिक्षित होंगे, ट्रायंगल को, सभी ट्रायंगल को हटा दीजिए। देखिए ट्रायंगल वाले को हटा देंगे। और क्या पूछे, कितने लोग, कितने व्यक्ति शिक्षित हैं। तो देखिए कितने व्यक्ति शिक्षित हैं। इसके बाद हमारा देखिए 17 5, ये हमारा 22, ये हमारा 22 इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में SCF कौन है। जो SCF होती है सबसे, तो इसका हमारा सही जवाब है 0.05, इसका सही जवाब है। इसके बाद हम जल्दी हम आपको करा देंगे, नहीं तो वरना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसके बाद हमारा 21 नंबर की क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4 6 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचे। तो इसका जो हमारा 21 का सही जवाब है C 507 इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा देखिए 22 नंबर तो बहुत आसान सा, 4 में खरीद के कोई वस्तु 3 में बेच की गई, तो हानि कितनी की हुई, 1/4 यानी 25% की इसमें हानि हुई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, एक फल विक्रेता ने 10 में 4 की दर से और 10 में 5 की दर से संतरे बेचे और फाइनली 20 में 9 की दर से बेचे, तो हानि या लाभ, इसका जो होगा हानि होगी कितने का, एक सही 19/81% की इसकी हानि होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए इसमें जो हमारा रेशियो होगा 11 21, इस ये तो देखिए जो हमारा 24 नंबर पूछा है 11, देखिए 24 नंबर हमारा क्वेश्चन, 2 प्रकार के दर 11 21 17, तो 11 21 और 17, तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा 24 नंबर का 2:3 होगा इसका सही जवाब। इसके बाद हमारा जो कितनी दर में दोगुनी हो जाएगी, तो 100/12.5, ये हमारा 8 वर्ष होगा, 8 वर्ष इसका सही जवाब होगा, 8 वर्ष इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लोग इसमें फंस गए होंगे। इसमें सही जवाब है देखिए 100 है, बहुत से लोग 300 मार देंगे, पर अतिरिक्त दिन की बात की है तो 200 दिन पहले करते थे, 300 और लगा, तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे 100। हमारा अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त श्रमिक पूछा, अतिरिक्त श्रमिक पूछा, तो कितने हो जाएंगे 100 श्रमिक हो जाएंगे। इसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये 12 पुरुष 18 महिला एक काम को 10 दिन में, 9 पुरुष 18 महिला किसी काम को 12 दिनों में, तो 2 पुरुष 3 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका सही जवाब होगा 60 दिनों में पूरा करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए 28 नंबर होगा, इसका सही जवाब 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये सही है। इसके बाद हमारा 29 नंबर का जो है 29 नंबर 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसका जब हमारा सही जवाब होगा 29 का सी वाला 6.7 सेकंड इसका समय लेगी। ये भी थोड़ा सरल क्वेश्चन था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए
निखिल और रितु 2:1 में अनुपात है 5 और 3 के अनुपात में खर्च करते हैं, 4 अनुपात 1 के अनुपात में बचत करते हैं। निखिल और नीतू कुल मिलाकर मासिक आय 10,000 बचत करते हैं। प्रत्येक की मासिक आय कितनी होगी? 14,000 और 28,000 इनकी मासिक होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, एक परीक्षा में जो अधिकतम अंक 20% पाते, ये तो सरल क्वेश्चन है, ये तो सभी ने लगभग लगा लिया। 20% अंक प्राप्त किया, 5 अंकों से फेल हो गया, 30% 20 अंकों से फेल हुआ, तो इसका जो सही जवाब है हमारा 22। इसमें 22% पासिंग मार्क जो हमारा है 22% है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, ये हमारा CISI का क्वेश्चन था। ये हमारा एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतने की साधारण ASI का क्वेश्चन, CI और SI का क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा सही जवाब है 25-22 इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए ASI का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 12/2/2022 से 11/2/2003 में 15% की दर से 73,000 रुपये का साधारण ब्याज हमसे क्या पूछा है? तो 33 का जो हमारा D 10,950 रुपये इसका साधारण ब्याज आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, 475 में 15% की छूट देंगे तो कितना हमारा आ जाए? तो ये तो सिर्फ 475 का इतना हम लोग ज्ञात कर लेंगे, हमारा डायरेक्ट वही आंसर होगा। तो इसका जो 34 का हमारा सही जवाब होगा ए वाला 71.25 इसका आएगा। डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेंगे 15%, वही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 35 नंबर है। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 10% छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री लगाता है। ग्राहक बिक्री कर सहित वस्तु को इतने रुपए भुगतान करते, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? तो 35 नंबर का जो हमारा सही जवाब है 35,000 इसका अंकित मूल्य था, और इतने भुगतान करने के बाद 34,234 रुपये में पा गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। देखिए, जो हमारा सही जवाब है 2m² - 1। यदि x बराबर और x का औसत m है तो इसने का औसत क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 2m² - 1। इसके बाद हमारा 37 नंबर आता है। देखिए, 37 नंबर आता है। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर कितना है? तो इसका जो हमारा 37 नंबर का सही जवाब है A 16 उसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? चावल के मूल्य में प्रति किग्रा 25% की वृद्धि परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलो चावल अधिक पाता है, तो चावल की प्रति प्रारंभिक कितनी? 33 का सही जवाब है 40। 40 इसका सही जवाब है। 38 का 40 सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, क्या पूछा? यदि आपके पास एक नियमित विषम फलक और एक इसे समतल प्लेट पर काटते हैं, तो 6 फलक काटते हैं, तो हेक्सागोनल इसका सही होगा। हेक्सागोनल यानी खष्टभुज, यानी 6 भुजाओं वाला खष्टभुज इसका सही जवाब होगा। इसके बाद निम्नलिखित में, देखिए तो सरल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला गलत है उसकी पहचान करिए। इसमें 21 गलत है, ये देखिए 21 गलत है। इसके बाद हम जल्दी आपको करा देते हैं। देखिए क्या कहा है, 41 नंबर में क्यूब कितने हैं? तो जिसमें 24 क्यूब हैं। 41 का जो हमारा सही है सी वाला 24 क्यूब हैं। इसके बाद हमारा देख लीजिए, ये तो बहुत सरल था। x + 1 x + 2 = 78। दो हमारी सेकेंड संख्या होगी, पहली संख्या होगी 25, दूसरी 26, दूसरी संख्या हमारी 26 होगी। पहली 25, 26 और 27 हमारा सही जवाब हो जाएगा। विषम संख्या क्या चुनना है? AZ हमारा इसमें विषम है। ये तो दर्पण प्रतिबिंब वाला तो बहुत आसान था। इसमें जो हमारा सही जवाब है ये वाला B वाला सही जवाब है। ये दोनों उल्टा हो जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा इसमें आकृति चेंज नहीं होती, तो ये हमारा ऐसे नीचे हो जाएगा, और ये वाला हमारा इधर का नीचे हो जाएगा। तो इसका हमारा B इज द राइट वन। इसके बाद हमारा 45 नंबर का है। देख लीजिए, निम्नलिखित में क्या पूछा है? निम्नलिखित में त्रिभुजों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 3 8 3 11 11 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 11 11 3 14, और ये हमारा तो 15, टोटल ये 16, हमारा 16 टोटली इसमें हमारा सही है। 45 का D वाला सही जवाब है। देखिए इसमें क्या है, 46 नंबर का जो आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं। इसमें 46 का A वाला होगा, 46 का
उसकी बहन की इकलौती बेटी है तो उसका क्या लगेगी, बहन लगेगी। इसका ए वाला इसका सी नंबर है। इसके बाद हमारा 47 नंबर का जो होगा सी वाला, देखिए 47 नंबर का सी वाला हमारा सही है। एक केला, दो एक सेब, दो केला, 3 खजूर और 4 चेरी इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा 48 नंबर आता है, इसको सबने लोगों ने लगा लिया, इसका जवाब जो है सी वाला है। इसके बाद हमें क्या पूछा है, असमान संख्याएं याद करनी है। देखिए ये सब 4 का वर्ग 25 और ये वर्ग है, ये क्यूब है, तो ये हमारा सही जवाब क्या होगा, सी 8 27 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए थोड़ा बहुत फसाउट टाइप की, इसका सी इज द राइट आंसर। देखिए दस्ताने मोजे, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, मोजे कहाँ पहने जाएंगे, तो इसे पैर में पहने जाएंगे। इसमें कहने वाली बात ही नहीं, कुछ बहुत सरल क्वेश्चन था। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में गोताखोर कहाँ, पनडुब्बी में पानी के नीचे, इसका सही जवाब है। देखिए ये एक मैथ का क्वेश्चन आया था, एक सिलेंडर को 45 डिग्री कोण पर समतल मोड़ के काटने पर क्या प्राप्त होगा, दीर्घवृत्त इलिप्स प्राप्त होगा, इसका सही जवाब होगा। और देखिए क्या पूछा, कैट को इतने लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। देखिए एक एक प्लस कर दिया है तो डी जी का एच हो जाएगा, तो इस बी वाला राइट हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारे ये किस क्वेश्चन 55 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ संख्याएं दी थी, इसके दर्शाया था और ये हमारा दिया था, इसमें करना था, इसमें 2 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 चौक 72, 5 से गुणा फिर 6 से गुणा करेंगे तो 216 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद 6 परिवार के सदस्यों में क्या पूछा है कि देखिए 6 परिवार के सदस्यों में ABCD एक शिक्षक है, ये इसके लगाने के बाद जो हमारा सही जवाब होगा 57 नंबर का ए वाला हो जाएगा, उसकी माँ आएगी। इसके बाद हमारा हिंदी का देखिए आ गया 58 नंबर, हिंदी का पोर्शन आ गया, एक और ओजगरही लाखी, एक और मिगराज, बिकल बटोही, बीच में हो परियो मुरझा खाए, इसलिए में कौन सा प्रयुक्त रस है। 58 नंबर का जो हमारा सही जवाब है सी, इसमें भयानक रस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है। देखिए अलंकार नहीं है ये पूछा है, नहीं है ये नहीं पूछा है, इसमें पूछा कि चौन नहीं है। 59 का नंबर बी, रूपक अलंकार इसमें नहीं है। और इसके बाद हमारा 60 नंबर देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित 2 व्यंजन को एक साथ मिलते तो उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन, ये तो सबको पता होगा। इसके बाद हमारा 61 नंबर आता है, अगम और आगम शब्द की सही अर्थ क्या है। अगम और आगम और शब्द का जो हमारा सही जवाब है दुर्लभ उत्पत्ति, इसका सही जवाब है। और देख लीजिए 62 नंबर का, निम्नलिखित में मूक का अनेकार्थी में कौन सा नहीं है। मूक मतलब जो सुन ना पाए उसे मूक कहा जाता है, गूंगा तो होगा ही। शांत 62 नंबर का जो हमारा सही जवाब होगा बी वाला, विवश। और इसके बाद हमारा बी वाला हो जाएगा। इसके बाद हमारा तो हो जाएगा 30 निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक का किस में हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, आप भले तो जग भला। इसके बाद हमारी है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला पार्ट है, ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद हिंदी भाषा में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पर के प्रथम विजेता फर्स्ट विनर कौन है, तो इसके जो हमारे सही जवाब है 65 नंबर का जो हमारा सही जवाब है ए वाला, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में वायुवृद्धि का जो संधि विच्छेद है क्या होगा, तो इसका जो हमारा संधि विच्छेद है 66 नंबर का जो हमारा संधि विच्छेद है उसका ए वाला सही जवाब, वयो प्लस वृद्ध। इसके बाद हमारा क्या पूछा है 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार रचनाकार कौन है, तो 67 नंबर का जो हमारा सही जवाब होगा 67 नंबर का जो हमारा सही जवाब होगा बी वाला, रमेश कुंतल मेघ जी इसके सही जवाब है। देशप्रेम में कौन सा समास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इसके डी होगा तत्पुरुष समास है। जुबान पर लगाम का ना होने का अर्थ क्या है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, फालतू बोलना। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, सोम भी है, अमी भी है, सुधा भी है, क्षीर नहीं है, तो इस डी इज द राइट वन। निम्नलिखित में कौन सा दंत निष्ठ नहीं है, तो इसका जो हमारा सही जवाब है बी वाला, 71 का बी वाला, दंतनिष्ठ नहीं है, दंत से नहीं बोला जा सकता। इसके बाद हमारा 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने आम खा लिया में प्रयुक्त काल कौन सा है, मैंने आम खा लिया में प्रयुक्त काल कौन सा है, 72 का जो हमारा शी है, आसमन भूतकाल। इसके बाद हमारा निम्न पूछा है 73 नंबर, निम्न में एक आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है, एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही है, 73 का जो हमारा ए वाला है, अनन्य। इसके बाद हमारा निम्नलिखित में कौन सा ठीक ठीक प्रदर्शित करता है, ये तो सभी लोगों ने लगभग लगा लिया होगा। 74 का जो हमारा ये होगा पढ़ाका, आकू, आका एवं का,
इसके बाद हमारा देखिए शुद्ध पूछा है तो इसका जो हमारा शुद्ध का चयन पूछा है तो 20 वर्ष है, मोहन की आयु 20 वर्ष है, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देखिए एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। 76 का जो हमारा सही नंबर है ए वाला, आपको जल्दी जल्दी राजा शब्द का पर्यायवाची है तो नरेंद्र है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से है, उसका चयन करिए। भारत में अनेक जातियां हैं तो हमारा 78 का नंबर का ए वाला ही सही है। बीच में आदि बोधक तो सबको लगा बी वाला सही है। इसके बाद हमारा 80 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, इस 80 नंबर की निम्नलिखित में अच्छा शब्द वाक्य में विश्लेषण रूप में प्रयोग हुआ है तो ये हमारा डी इज द राइट वन। ये तो 81 नंबर प्रेम सागर किसी रचना है, लल्लूलाल की। अनावृत शब्द के समानार्थी क्या है, उसके समान कौन सा है। 82 नंबर का जो हमारा सही जवाब है सी वाला, ना दोहराने हुआ। इसके बाद हमें पूछा 83 नंबर का, 83 नंबर का पूछा है ए वाला, इसका जो क्षेत्र हमारा है पुल्लिंग है। इसके बाद हमारा 84 नंबर का जो है डी वाला संभाव्य वर्तमान काल। इसके बाद हमारा 85 नंबर का जो हमारा सही होगा सी वाला होगा, बिना सोचे अशुद्धि। आग लगाने पर कुआं खोदना, इसका क्या मतलब है, संकट के समय बचाव के लिए सोचें ना। 86 का डी वाला। इसके बाद हमारा 87 का देखिए, जिसकी सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या होता है, सुपाठ। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके, सुपाठ होता है। निम्नलिखित कौन सा उपसर्ग नहीं है, जो हमारा 88 नंबर का है, क्या पूछा है, उपसर्ग नहीं है तो डी वाला, इसका पराजय उपसर्ग नहीं है। समास शब्द का विग्रह क्या होता है, संक्षिप्त करना, छोटा करना, ही समास कहलाता है। इसके बाद देखिए हमारा गद्यांश वाला है तो गद्यांश वाला निम्नलिखित में शिक्षा आत्मकथा पर आवश्यकता है तो निम्नलिखित में मूल्यों को ह्रास कर रही है। देखिए वह गद्यांश दिया पर देखिए 76 नंबर, देखिए ये फिर से दोहरा दिया है। ये देखिए गद्यांश हमारे यहाँ से स्टार्ट है, वो गलती से वो पेज दोहरा दिया गया है तो इसके बाद हमारा गद्यांश यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए गद्यांश वाला मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 90 क्या पूछा, आधुनिक मानव शरीर विकास नहीं किया जा सकता क्योंकि, इसका जो हमारा 90 का सही जवाब होगा ए वाला, साहित्य कला धर्म आदि को मानव चेतना निर्वासित है इसीलिए नहीं किया जाए। इसके बाद हमारा 91 नंबर जो आता है 91 नंबर का, इसका सी वाला सही जवाब है, शुद्धता एवं राष्ट्र की क्षुद्रता न बनाने दिया जाए, ये तब हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 92 नंबर क्वेश्चन का सी वाला होगा। एक बार ये आप लोग पैराग्राफ वाला अपने से कर लीजिए, ये इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हमारा देखिए 96 नंबर से चलते हैं, पैराग्राफ को छोड़ के 96 नंबर से चलते हैं। 96 का जो हमारा होगा डी वाला होगा। निम्नलिखित में एग्जामिनेशन को देखिए BCZ1 के कूटबद्ध किया जाता है, रिटर्न को किस शब्द से कहते हैं, ये हमारे DIRGGBVM से कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए निम्नलिखित में ये तो सभी लोगों ने 45 ऊपर से 10वां है, नीचे से 36वां है, तो दोनों को जोड़ कर -1 कर देंगे तो हमारा 45 का सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 98 क्वेश्चन क्या पूछा है, 98 का सी आ जाएगा, आपको जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। 99 का देखिए श्रृंखला में कौन सा सब होगा तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा 50-40। और इसके बाद हमारा पूछा है निम्नलिखित में कौन सा बेमेल शब्द है, इसमें मिल नहीं रहा है तो जो हमारा 100 नंबर का होगा बी वाला 472 नहीं मिल रहा है। इसके बाद 101 का तो बहुत शानदार 5 घंटे बटे 50 कर देंगे तो हमारा 5 घंटे आ जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 101 का। इसके बाद 102 का जो हमारा होगा ये हमारा 2160 ही हमारा शायद आएगा। 102 का जो हमारा है सी वाला ही एकदम राइट है। हाँ, इसके बाद हमारा 103 का जो हमारा क्वेश्चन है, 103 का जो सही जवाब है डी वाला 171 आएगा। इसके बाद हमारा देखिए 104 का रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंसेप्ट को इतने हाउसफुली को कूटबद्ध किया जाता है तो ब्यूटीफुली को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा तो 104 का जो हमारा ए वाला जिसका सही है CBWFSGMZ, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 105 नंबर आता है 95-47-4 को KGFIF में कूटबद्ध किया जाता है तो 82-14-3 को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा तो 105 नंबर का हमारा ए वाला होगा JDCEF। देखिए इसके बाद 106 नंबर का है तो इसमें हमारा 20 किलो आ जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 107 नंबर ने सभी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें 15 आएगा। देखिए टोटली 40 हैं, 5 सब में भाग लिए तो इसमें भी 10 5 घट जाएगा, 10 20 5 25 25 घटा देंगे तो हमारा 15 सही जवाब इसका हो जाएगा। इसका जो हमारा देखिए ये वाला क्वेश्चन है इसमें हमारा 5892
करोड़ इसका सही जवाब होगा। आप लोग इसको मिला लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 109 क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी बताते हैं। 109 का बी वाला इसका सही होगा, दक्षिण पश्चिम इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 110 नंबर आता है क्वेश्चन, 110 नंबर का 82 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 111 नंबर का आता है। 111 नंबर देखिए क्या पूछा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए परिचय देते हुए एक लड़के, वहाँ चाचा मेरी बेटी के चाचा के लड़के हैं, तो इसमें कौन सा संबंध होगा? तो 111 का क्या होगा? ये उसकी बहन लगेगी। इसके बाद 112, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर किस दिशा में बदल जाएगा? तो 112 नंबर का जो हमारा सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम में हमारा बदल जाएगा। इसके बाद है द इक्लार्टलैंड लेटर किसकी रचना है? तो नॉथिनियल हॉथोर्न की रचना इसकी सही जवाब है। इसके बाद हमारा 114 नंबर क्या आ जाएगा? जो उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्ट्रिंग्स नामक सुविधा है? तो ये हमारा किसका है? स्नैपचैट का। इसके बाद हमारा 115 नंबर, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। इसके हमारा कांचीपुरम इज द राइट वन। इसके बाद पूछा है FSB का क्या कार्य करता है? तो जो FSB है फाइनेंस से संबंधित है, फाइनेंशियल स्टेबिलिश बोर्ड। तो ये फाइनेंस वाणिज्य से संबंधित करेगा। तो ये हमारा जो 116 है डी वाला, देखिए फाइनेंस यानी वित्त, मतलब पैसा यानी वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके बाद हमारा क्या पूछा? GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। इसके बाद क्या पूछा है? ये दो हमारा 118 नंबर है क्वेश्चन की जर्मनी और फ्रांस के बीच लाइन को हम नहीं बता सकते कि क्या कहा जाता है। इसके बाद हमारा देखिए DGFT किस मंत्रालय के यहाँ? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा 120 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम, ये तो सबको पता होगा, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में पूछा विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब 9 अक्टूबर होगा। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जून में गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? तो इसका जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्रालय हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी जो अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष हैं। इसके बाद हमारा पूछा भारत में हवाई अड्डे कहाँ, सबसे पहला हवाई अड्डा बॉम्बे वाला, इसका सही जवाब पहला हवाई अड्डा बॉम्बे में। इसके बाद हम GST के पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 40। इसका जो हमारा 20 लाख है, इसका हमारा 20 लाख है, थ्रेशोल्ड के लिए 20 लाख की है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 127 नंबर, आपको 127 नंबर का जो हमारा सही जवाब है हम नहीं बता सकते, ये हमको भी नहीं पता है। तो इसके बाद देखिए ये राजधानी से पूछ दिया है, तो क्या पूछ दिया है? क्रोस्टिसिया का जारकोव इसका सही जवाब है। इसके बाद 129 नंबर भी आप लोग देख लीजिए। इसके बाद 130 नंबर हम बताते हैं, थंडर ड्रैगन भूमि किसे कहा जाता है? भूटान, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद 131 नंबर, निम्नलिखित में प्लेटफॉर्म नहीं है, मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, गूगल एक सर्च इंजन है, तो ये हमारा नहीं है। निम्नलिखित में देखिए 132 नंबर में पूछा हुआ दूसरा सबसे ज़्यादा फैलता किस में फैलता है? जल प्रदूषण में, सही जवाब देखिए। इसके बाद क्या 1946 में RBI के गवर्नर, देखिए जो पहले गवर्नर थे CD देशमुख, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देखिए नीति निर्देशक DPSP किस भाग में? भाग 4 में है। देखिए इसके बाद क्या पूछा? द लाइफ मिसस्पेंट किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इसके बाद हमारा क्या पूछा? आसमान नीलापन मुख्य कारण क्या है? देखिए जो वायु में अणु होते हैं वो प्रकाश को अवशोषण कर लेते हैं, फिर बिखराव करते हैं, तो यही प्रकाश की प्रक्रिया है जिसके कारण वायुमंडल नीला दिखाई देता है। ये श्वेत प्रकाश नहीं होगा, बल्कि ये वाला इसका सही जवाब होगा। इसमें आप लोग कन्फर्म कर लीजिए, ये एकदम सही मैंने बताया है। निम्नलिखित में रमन सुब्बा राय किससे क्रिकेट से संबंधित है? 137 नंबर, इसके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके बाद 139 नंबर देखिए क्या पूछा है का फुल फॉर्म के, देखिए 139 नंबर का सी वाला इसका हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। और 1985 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया किसके लिए? युवाओं के लिए। इसके बाद 141 नंबर का हम नहीं बता सकते। इसके बाद क्या पूछा है? BRI चाइना वाला संबंधित है, तो इसका क्या होगा? बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट। इसके बाद क्या पूछा? 143
नंबर पूछा है तो 143 नंबर का होगा सी साइबर स्ट्रैचिंग, इसका सही होगा 143 नंबर का। इसके बाद हमारा 144 नंबर का, भारत में पहली बार कृषि नीति कहाँ जुलाई 2020 में हमारे लागू, नहीं 144 का जो हमारा होगा सी वाला सही 100 जुलाई 2000 में किसी नीति को लागू किया। फिर इसके बाद इसके 145 का ए वाला 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को पारित किया गया था। इसके बाद अफ्रीका को दौड़ लगाने वाले का पहले व्यक्ति कौन से, रस कुक, पूरे ऑस्ट्रेलिया को दौड़ से लगा दिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि संस्थान में भारत किसके खिलाफ किया, पाकिस्तान के बीच। और इसमें देखिए अनूठी वानली चित्रकला किससे संबंधित है, तो महाराष्ट्र से ये संबंधित है 148। इसके बाद 149 जो है देखिए चिनकारी, 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, तो देखिए चिनकारी किससे, लखनऊ से संबंधित है। और समुद्री महासागर के अम्लीकरण क्या है, CO2 का अवशोषण। तो हमने 150 क्वेश्चन आपको करा दिए। तो आप लोग जिसको भी यह वीडियो पसंद है वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।